हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम राज्य विधानमंडल के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये वीडियो जो है सुपर इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की, जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। अगर आप इससे रिलेटेड हमारी पहले की वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी पर जो है इसी तरह के नोट्स वाली वीडियोस जो है मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट और जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो मैं बता दूं, संविधान के छठे भाग में और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में जो है राज्य की विधानमंडल का जो है वर्णन किया गया है। इन्हीं अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की विधानमंडल का जो गठन है वो किस प्रकार से होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, आधिकारिक प्रक्रियाएं इनकी क्या होंगी, कुछ विशेष अधिकार होते हैं वो कौन से होंगे, और शक्तियां कौन से होंगी, ठीक है। तो कौन से भाग में वर्णन है इसका, तो याद रखें, भारतीय संविधान के भाग 6 में, ठीक है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 में। बात करें अगर विधानमंडल की, तो जिस तरीके से संसद को दो वर्गों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में विधान सभा होती है, लेकिन विधान परिषद जो होती है वो सभी राज्यों में नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखें, बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि ऐसा विधानमंडल जिसमें दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये राज्य आपको याद रखने हैं। 2016 में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा महाराष्ट्र, छठा कर्नाटक और सातवां है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन 7 जो है राज्यों में द्विसदनात्मक हमें विधानमंडल देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं बता दूं, संविधान में राज्यों में विधानमंडल के गठन एवं विघटन की भी व्यवस्था जो है की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो विधानसभा है इसका गठन कैसे होता है, गठन के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं संख्या, ठीक है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संविधान में ये बताया गया है कि जो राज्यों में विधानसभा होगी, ठीक है, विधान परिषद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विधानमंडल में विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसमें सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होगी वो 500 होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जबकि जो कम से कम कितनी होगी, तो कम से कम 60 सदस्य जो हैं इसमें शामिल होंगे। लेकिन कुछ विवाद भी देखने को मिलता है, अपवाद, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा इत्यादि राज्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या जो है वो है 30, ठीक है। तो ये अपवाद में इसे गिना जाता है। और नामित सदस्यों की अगर हम बात करें तो जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो आंग्ल भारतीय समुदाय से जो है एक सदस्यों को नामित कर सकता है। 95 संविधान संशोधन सन 2009 में इसे 2020 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राज्यपाल कितने सदस्यों को नियुक्त करता है विधानसभा में, तो एक आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है राज्यपाल, ठीक है। और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विधानसभा जो होती है वो कभी भी भंग हो सकती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो है अस्थायी होती है, ठीक है। अब विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद जो कि बहुत कम राज्यों में हमें देखने को मिलती है। विधानसभा सदस्यों के विपरीत अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा सीधे तौर पर जो है इनके सदस्यों को नहीं चुना जाता है। विधान परिषद में अधिकतम जो संख्या है विधान सभा की 1/3 या न्यूनतम 40 निश्चित की गई है, यानी कि जो विधान परिषद होगी उसकी सदस्य संख्या जो होगी वो विधान सभा के सदस्य संख्या की 1/3 होगी, ठीक है। और कम से कम कितनी होगी, तो 40 सदस्य कम से कम इसमें विधानसभा में होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है।
निर्वाचन पद्धति की बात कर लेते हैं तो विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थायी निकाय होते हैं, जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य। और 1/12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो है 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। और बाकी बची हुई जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जिन सदस्यों को जो है राज्यपाल नियुक्त करता है वह सदस्य साहित्य, ज्ञान, कला व सहकारी आंदोलन व समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है 1/6 सदस्यों को जो है नियुक्त करता है। ठीक है, ये उसकी शक्ति भी है। ठीक है, राज्यपाल की ये शक्ति या कहें कि विशेष अधिकार के अंतर्गत ये आता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें विधान परिषद के कार्यकाल की, तो राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद जो है एक सतत सदन है। सतत सदन है का मतलब ये एक स्थायी अंग होता है। ठीक है, ये एक स्थायी अंग होता है और ये कभी विघटित नहीं होता। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि हर दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं वो निकल जाते हैं, उसके जगह पर नए 1/3 सदस्य आते रहते हैं। फिर उसके बाद जो 1/3 सदस्य अभी शामिल होते हैं वो अपना 6 साल कंप्लीट करने के बाद जो है निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शपथ और प्रतिज्ञान की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं उनको जो शपथ है सीट ग्रहण करने से पूर्व जो है उनको शपथ जो दिलाता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो विधान सभा होती है उसमें जिस दल को अधिक बहुमत मिलता है उस दल में से राज्यपाल जो है एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनता है। अच्छा, विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में भी अध्यक्ष होता है और विधान परिषद के लिए सभापति व उपसभापति होते हैं। शक्तियां एवं कार्य की बात अगर हम करें तो अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, तो याद रखें कार्यवाही एवं अन्य कार्य को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखते हैं। ठीक है, संसद के जो कार्य वगैरह होते हैं उसको सुनिश्चित करते हैं और शिष्टाचार बनाए रखते हैं। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या फिर निलंबित कर सकते हैं। क्या होता है कोरम? कोरम मैंने आपको बताया था कि कुल सदस्य संख्या में से 1/10 सदस्य जो हैं, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो अगर 100 सदस्य विधानसभा में हैं तो 1/10 यानी कि अगर 10 सदस्य जो हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं विधानसभा में किसी दिन, तो जो स्पीकर होता है या स्पीकर नहीं जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का वो जो विधानसभा है उसको स्थगित कर सकता है, कैंसिल कर सकता है उस मीटिंग को। ठीक है, तो कोरम का होना बहुत जरूरी है। कोरम मतलब 1/10 सदस्य। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णय मत दे सकता है। यानी कि अगर विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर मतदान चल रहा है तो जो अध्यक्ष होता है उसको अधिकार नहीं है मत देने का। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसी मुद्दे पर दोनों जो बहुमत है वो बराबर हो जाए, ठीक है, तब जो है अध्यक्ष वोटिंग कर सकता है और वह यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। ठीक है, कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। ठीक है, विधान परिषद का जो सभापति होता है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो अपने बीच से ही सभापति का चुनाव करते हैं। जबकि अगर हम बात करें संसद में राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्यों में जो विधान परिषद है इसमें सभापति राज्यपाल नहीं होता है। यहाँ पर जो है सदस्य जो सभापति होता है उसका चुनाव विधान परिषद के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका पद कब खाली हो सकता है? सभापति का पद जो है तब खाली होगा जब सभापति जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है अगर, या फिर उपसभापति को लिखित में वो अपना त्यागपत्र दे दे,
या फिर विधान परिषद के द्वारा हटाने का संकल्प पास कर दिया जाए, तब जो है सभापति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे विधानमंडल के ऊपर, वो मैंने आपको बताए। और ये वो फैक्ट्स थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और पहले की वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।